शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। तो सितंबर 2020 कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण करेगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो कई मायनों में, कई क्षेत्र में यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है और कई फील्ड में आपको सावधान और सतर्क होकर चलने की आवश्यकता होगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्क राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ तथा आपके लिए कुछ खास उपाय। इस राशिफल के दौरान हम इन सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। राशिफल बताने से पूर्व यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति और किन किन ग्रहों का गोचर सितंबर 2020 में होने जा रहा है। तो सबसे पहले 1 सितंबर 2020 को शुक्र ग्रह मिथुन राशि से तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 सितंबर के दिन बुध ग्रह का गोचर सिंह राशि से कन्या राशि में होने जा रहा है। 16 सितंबर के दिन सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस पूरे महीने 2 मुख्य ग्रहों का गोचर जो कि वक्री चाल चलने वाले होते हैं, उनका होने जा रहा है। राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है। 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर के ही दिन केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कर्क राशि के जीवन में कई प्रकार की स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो देखिए, 2 से लेकर 21 सितंबर तक बुध का आपके पराक्रम भाव में होना बहुत ही अच्छा इस महीने रहने वाला है। इस पूरे महीने कर्म भाव में रोचक योग बन रहा है और व्यापार भाव में सस योग का निर्माण हो रहा है। तो व्यापार के साथ साथ जो आपका मनोबल और जो आपका उत्साह है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। आपकी कार्य क्षमता में यह वृद्धि करेगा। साथ में 15 सितंबर के पश्चात सूर्य देव के स्वग्रही होने के कारण कर्क राशि के कई रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वहीं 23 सितंबर के पश्चात आपको काफी ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आपके आर्थिक जीवन में संभल कर आपको चलना होगा। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के राशिफल के बारे में। तो कैरियर और व्यावसायिक जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण सितंबर के महीने में होगा। तो कर्क राशि वाले जातकों, महीने की शुरुआत से लेकर आप काफी ज्यादा आशावादी रहेंगे और जीवन में काफी उत्साह के साथ आगे बढ़ने पर भरोसा रखेंगे। आपको जीवन में इस महीने कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना है। इसके लिए आपको पूर्ण रूपेण चौकन्ना होकर चलने की आवश्यकता होगी। आपका ऊर्जा स्तर और कॉन्फिडेंस का स्तर काफी तीव्र होकर बढ़ा हुआ रहने वाला है। यह आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए समर्थ होगा। इस पूरे महीने आपको भाग्य के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको कर्म पर ज्यादा फोकस्ड रहकर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। कैरियर की दिशा में आप तेजी से तरक्की करते हुए नजर आएंगे। वहीं व्यवसाय में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई दिखाई देगी। आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे और इससे कई प्रकार की सुखद और अनुकूल स्थितियों का भी निर्माण होगा। आपको अपने आप पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। वहीं यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं और पार्टनरशिप में आपका कोई व्यवसाय है, तो उसमें आपको अच्छी सफलताएं जीवन में देखने के लिए मिलेगी। 16 सितंबर के पश्चात कुछ नकारात्मक विचार आपके मन में उदय हो सकता है, जिसको यदि आप अनुभवी व्यक्ति एवं घर के जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे यदि आप सलाह लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो आपके मन में जल्द ही तनाव समाप्त होता हुआ नजर आएगा। आपको आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अपने तनाव को लेकर आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो कैरियर की दिशा में और व्यावसायिक जीवन में यह महीना काफी उत्तम रहने वाला है। वहीं अगर धन की बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से भी यह महीना काफी उत्तम रहने वाला है। 23 सितंबर के पूर्व धन प्राप्ति के कई प्रकार के अवसर आपको जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। आप पूर्ण रूपेण धन अर्जित करते हुए देखे जाएंगे। इस पूरे महीने आपको वित्तीय उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, इसके लिए खर्च के साथ साथ आपको धन का संयम रखकर भी जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। इस पूरे महीने यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी इन चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए अपने मन में विचार बना रहे हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपको इस समय में यह करने से जरूर बचने की आवश्यकता होगी। आप धार्मिक कार्यों में इस पूरे महीने में यदि आपके घर में धार्मिक आयोजन होता है, तो उसमें आप धन पर्याप्त रूप से खर्च करते हुए देखे जाएंगे और भविष्य के लिए भी आप धन का संचय करते हुए भी दिखाई देंगे। इस पूरे महीने अगर बात की जाए आपके प्रेम जीवन के लिए कैसी स्थितियां रहने वाली है, तो प्रेम जीवन के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। आप अपने प्रेम जीवन में काफी अच्छी प्राथमिकता सामने वाले व्यक्ति यानी अपने प्रेमी को देने वाले हैं।
साथ में जो वैवाहिक जातक हैं, कहीं घूमने फिरने की योजना इस महीने आप बनाते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना 16 सितंबर के पश्चात आपको करना पड़ सकता है। इस पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वहीं अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर बिल्कुल भी ना होने दें। यदि आप योगाभ्यास का पूर्ण रूपेण सहारा लेते हैं तो आपका भी स्वास्थ्य पूर्ण रूपेण ठीक रहने वाला है। प्रेम जीवन में जो आपका दाम्पत्य जीवन में यदि आपका रुझान है तो आपका संतान काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ इस महीने दिखाई देगा। वहीं जो जातक सिंगल हैं उनके जीवन में कई प्रकार की अनुकूल संभावनाएं जीवन में देखने के लिए मिल सकती हैं। नवीन जातकों को कई प्रकार के अच्छे प्रस्ताव जीवन में प्रेम प्रस्ताव देखने के लिए मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य की दिशा में कर्क राशि वाले जातक ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से आपको कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में फिट रहने वाला है, लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण टाइफाइड की समस्याएं हो सकती है, ज्वर हल्का फुल्का आ सकता है। स्वास्थ्य में परिवर्तन तब होगा जब मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको पूर्ण रूपेण अपने दिनचर्या पर फोकस्ड रहकर चलने की आवश्यकता होगी और इस समयावधि में अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट रखने के लिए आपको कोई बीमारी आपको ना हो, आपके मन में तनाव की स्थिति बिल्कुल भी ना हो उत्पन्न हो, तो पूर्ण रूपेण निद्रा लेने की आवश्यकता होगी। नींद पर्याप्त रूप से आपको लेकर चलना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट रखने के लिए अपने क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रख के चलना चाहिए, क्योंकि क्रोध के कारण आपके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और यह तनाव आपके स्वास्थ्य को भी खराब करता है। तो इस समयावधि में आपको स्वास्थ्य पर पूर्ण रूपेण फोकस रह के चलना चाहिए। प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं और सुबह यदि आप जल्दी उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन में कैसी स्थितियां रहने वाली है। तो परिवार का जो वातावरण है काफी अनुकूल और खुशनुमा रहने वाला है। इस पूरे महीने आप घर में भवन वाहन खरीदने की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। परिवार के व्यक्तियों के साथ आप कहीं घूमने फिरने की योजना बनाते हुए भी नजर आएंगे। वहीं 16 सितंबर के पश्चात परिवार के किसी व्यक्तियों के साथ कहासुनी भी हो सकती है। इस पर भी आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता होगी और नियंत्रण रख के परिवार को एकत्रित करके जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। आपको माता जी और पिताजी का पूरा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। वहीं परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन भी इस महीने हो सकता है। तो ये जानते हैं जो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातक हैं उनके लिए कैसी स्थितियां रहने वाली है। तो आपके कई महीनों में यह महीना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। ग्रहों के अनुसार आपकी एकाग्रता और मेहनत काफी तीव्र रहने वाली है। इस समयावधि में जो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातक हैं उनको परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी जो जातक कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति अपने मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको निरंतर फोकस्ड रहकर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। इससे आप अपने भविष्य की योजनाओं को भी सुधार पाएंगे और आपका वर्तमान भी सुरक्षित रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह रहा सितंबर महीने का राशिफल। तो आइए जानते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय के बारे में। तो देखिए कई प्रकार के प्रतिकूल और नकारात्मक कमेंट आपके आते रहते हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति आप बताते हैं कि मन में बनी हुई है। तो निरंतर आपको संघर्षरत रहकर जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। हम आपको कुछ धार्मिक उपाय भी बताने जा रहे हैं तथा साथ में हम आपको कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की अच्छी स्थितियां बनेगी। तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको जीवन में खुलकर चलने की आवश्यकता होगी। अपनी बातों को व्यक्त करते समय अपने मन में संकोची प्रवृत्ति को बिल्कुल भी आप उत्पन्न ना करें। इस समयावधि में आप अपने समय प्रबंधन पर पूर्ण रूपेण फोकस्ड रहें। आपको अपने क्रोध और तनाव को कम करना चाहिए और व्यर्थ के कार्यों में संलग्न होकर जीवन में चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने कार्यों में प्राथमिकता देनी है और समय प्रबंधन का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी आप ना करें। इस समयावधि में आपको हाथ पर हाथ रखकर जीवन में बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा गया है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है न ही सुबत सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब यह हुआ उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी प्रयत्न करने से ही कोई भी कार्य सिद्ध होगा, केवल इच्छा करने से ही नहीं। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है, न ही सुबत सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हाथ पर हाथ रख के जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। निरंतर प्रयत्न करना होगा, मेहनत की रफ्तार निरंतर तीव्र रखनी होगी।
भगवान जब भी एक रास्ता जीवन में बंद करता है तो दूसरा रास्ता तुरंत ही खुल जाता है। बस हमें तलाश यह करनी होती है कि हमें उस रास्ते तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। हमें अपना एफर्ट लगाना होता है, अपने अपने आत्मविश्वास के साथ, मनोबल के साथ अपने जीवन में आपको आगे बढ़ाने की पूर्ण रूपेण आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में जरूर आपको रास्ते प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की तनाव की स्थितियां और प्रतिकूल स्थितियों को मन में लेकर बिल्कुल भी आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आपके लिए कुछ धार्मिक उपाय की बात की जाए तो 17 सितंबर के दिन पितृमोक्ष अमावस्या है, तो इस दिन आप ब्राह्मणों को आप दान जरूर कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। वहीं शनिवार एवं मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रसाद के रूप में बालकों को कुछ न कुछ दान करते हैं तो मन में तनाव और अस्थिरता समाप्त होगी और जीवन में आप अनुकूलदायी और शुभदायी स्थितियों का निर्माण करते हुए आप नजर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप अन्य राशिफल को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।